गणनाथ सरस्वतीं रविशुक्र बृहस्पतिं पंचैतान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्रकथोज्ज्वलं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महात्म्यम् अथ षष्ठोऽध्यायः। कुमाराऊचुः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। गंगा के तट पर विराजमान भगवान सौनकादिक मुनियों के द्वारा नारद बाबा को जो श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया गया, जो हरि कथा सुनाई गई, उस कथा के प्रभाव से ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए, भक्ति महारानी पुष्ट हुई। और उसी भगवत कथा का महात्म्य बतलाते हुए सनकादिक मुनियों ने नारद बाबा को उत्तम नगर के जो आत्मदेव ब्राह्मण थे उनका एक उपाख्यान सुनाया, उनका जीवन चरित्र बतलाया, जिनके पुत्र के रूप में धुंधुकारी और गोकर्ण इन दोनों का जन्म हुआ था। तो श्री गोकर्ण जी महाराज की जो पावन चरित्र है उसकी चर्चा की गई है और 5 अध्यायों में वो गोकर्ण आदि की चर्चा करते हुए 5 अध्यायों की कथा गाई गई है। 6ठे अध्याय में भागवत जी के विधि विधानों की चर्चा है। श्रीमद् भागवत कथा के क्या नियम हैं, कैसे कथा की जाए, क्या उसकी परंपरा है, उसके विषय में 6ठे अध्याय में चर्चा है। आज वहां से हम चर्चा को आरंभ करेंगे। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ माहात्म्ये षष्ठोऽध्यायः। कुमाराऊचुः। अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। सनकादिक मुनियों श्रीमद् भागवत कथा के विधि नियमों की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि अथ ते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह श्रवणे विधिम। अब नारद बाबा हम आपको सप्ताह श्रवण की जो विधि है संप्रवक्ष्यामः, अब वो हम आपको बतलाएंगे, समझाएंगे, तो आप उसको सुनिए। सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृता। 2 बातों का बड़ा विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कार्य है ये धन के द्वारा और लोगों के द्वारा ही संपन्न हो सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा यज्ञ है। तो सहायैर वसुभिश्चैव, एक तो जो सहायक जन हो यानी जो प्रेमी जन हो उनकी सहायता लेनी चाहिए और धन की भी इसमें व्यवस्था आदि करके रखनी चाहिए। और प्रायः ऐसा एक नियम बतलाया गया है कि इस प्रकार से, क्योंकि ये धन के द्वारा साध्य है, सहायता हो लोगों की तब साध्य है, तो मिल करके इस प्रकार से इसका शुभारंभ करना चाहिए। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छेयत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। सनकादिक मुनि कहते हैं फिर सबसे पहला जो कार्य है, अगर श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहें, भागवत कथा श्रवण की इच्छा हो, तो दैवज्ञं तु समाहूय, सबसे पहले किसी दैवज्ञ ब्राह्मण को बुलवाइए, किसी ज्योतिषी को बुलाइए और मुहूर्तम प्रच्छयत्नतः, सबसे पहले तो कथा का एक शुभ मुहूर्त निकलवाइए, एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा करके फिर विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे विवाह की तैयारियां करते समय पहले धन एकत्रित किया जाता है ना, ठीक वैसे ही तादृशम परिकल्पयेत्, कथा कराने से पहले भी विवाह के समान ही धन आदि एकत्रित कर लेना चाहिए। नवस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षः शुचिर्नभा एते मासाः कथारंभे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। ब्राह्मण देवता को बुला करके उनसे शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए, ये ठीक है, लेकिन आगे वो सब नियम बतला रहे हैं, कथा कब सुनी जाए, कैसे कैसे सुनी जाए, सारे नियमों की ही चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले समय की चर्चा है, किस महीने में कथा सुनी जाए।
तो स्थान बतला दिए। सबसे पहले नभ, नभ कहते हैं भाद्रपद को, तो नभस्य आश्विन और जौचा, देखो भाद्रपद मास में कथा कराओ, आश्विन मास में कथा कराओ, मार्गशीर्ष मास में कथा कराओ, और सूची और नभ यानी आषाढ़ मास और श्रावण मास, ये कुल मिलाकर के 6 मास ऐसे कहे गए हैं जो सबसे उत्तम श्रेष्ठ हैं, मोक्षदायी कहे गए हैं ये 6 मास। तो इन 6 मासों में कथा सुनी जाए। एते मासा कथारंभा श्रोत्रणाम मोक्ष सूचका, ये 6 मास जो हैं ये श्रोताओं के लिए मोक्ष के सूचक कहे गए हैं इस समय में अगर कथा सुनाई जाए। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्चये। मासानां विप्रहेयानि, देखो इन मास के भीतर भी जो कुछ ऐसे योग्य हैं जिन्हें ब्राह्मण देवता कहते हैं तो उनको भी छोड़ देना चाहिए। तानि त्याज्यानि सर्वथा, अगर ब्राह्मण देवता कह दें जैसे भद्रा व्यतिपात आदि जो योग बनते हैं तो इन 6 महीने के भीतर भी वो अगर वो योग हो तो उन समय को छोड़ देना चाहिए। और सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासोद्यमाश्चये, और ऐसे व्यक्ति जो कथा सुनने में उत्साहित हों, कथा के आयोजन में बड़े उत्साहित हों, उनकी सहायता लेनी चाहिए। उद्यमाश्चये, जो बड़े परिश्रमी व्यक्ति हैं और कथा श्रवण करने में, कथा के आयोजन में जिनकी बड़ी रुचि है, उनकी सहायता लेकर के और तब भागवत जी का ये जो कार्य है ये शुभारंभ कर देना चाहिए। देशे देशे तथा शेयम वार्ता वृष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबभिः। कि देशे देशे तथा शेयम, दूर दूर तक जहां जहां आपके चिर परिचित रहते हों उन सब तक आपको ये खबर फैलानी चाहिए। वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः, ये बात सब तक भेज देनी चाहिए, ये एक संदेश सब और भेज देना चाहिए कि भविष्यति कथा चात्र। देशे देशे तथा शेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः। सनकादिक मुनि कहते हैं कि नारद बाबा, फिर कथा कराने वाले व्यक्ति को चाहिए कि कथा कराने से पूर्व एक जब पंडित जी के द्वारा मुहूर्त का निर्णय हो जाए, समय निर्धारित हो जाए, मुहूर्त पक्का हो जाए, फिर उसके बाद सबसे पहला काम ये करे कि सबको निमंत्रण भेजे। देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः, दूर दूर जहाँ जहाँ भी हमारे सगे संबंधी, प्रेमी जन, भक्तजन जहाँ भी रहते हों उनके पास एक संवाद भेजा जाए, संदेश भेजा जाए कि भविष्यति कथा चात्र आगंतव्यम कुटुंबिभिः, कि बहुत शीघ्र ही हमारे यहाँ कथा होने वाली है, तो आप कृपा करके अपने पूरे सपरिकर के साथ सपरिवार कथा श्रवण के लिए पधारो। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देखो, दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना, ऐसे समाज के लोग जो हरि कथा से बहुत दूर रह गए हैं, जो हरि कथा नहीं सुन पाते हैं, और दूरे चाच्युत कीर्तना, जो भगवान अच्युत के कीर्तन से भी बहुत दूर हैं, जिनको भगवान की कथा आदि कभी नहीं मिल पाई है। स्त्रियः शूद्रादयो ये च, कोई भी हो, संसार के समस्त प्राणी हो, स्त्रियां हो, शूद्र आदि हो, तेषां बोधो यतो भवेत्, सबको बोध मिले, सबको ज्ञान हो, तो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि उन तक भी खबर पहुंच जाए और वो भी कथा सुनने के लिए आ जाए। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवा कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितम्। देशे देशे विरक्ता च, दूर दूर देश में, दूर दूर स्थानों पर जहां जो भी विरक्त जन रहते हों, ये वैष्णवाः, जो वैष्णव जन हो, कीर्तनोत्सुकाः, ऐसे विरक्त और वैष्णव जो कीर्तन के उत्सुक हों, जो कथा प्रेमी हों, भगवत कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हों, तेष्वेव पत्रम प्रेष्यम च, ऐसे लोगों के पास तो पत्र भेजना चाहिए, सबको पत्र के द्वारा निमंत्रित करना चाहिए कि आइए हमारे यहाँ कथा हो रही है, आप सब कथा श्रवण करने आओ। लेकिन उसके लिखने की रीति क्या है, वो पत्र कैसे लिखा जाए, वो बतला रहे हैं कि तल्लेखन में तीरितम, वो लेखन कैसा होना चाहिए वो अब हम बतला रहे हैं, तो आप ध्यान पूर्वक वो सुनिए। सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभः अपूर्वरस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। कि देखो, जो पत्र लिखो ना, उसमें ये लिखना चाहिए कि हे संत समाज, हे भक्त समाजो, सप्तरात्रम सुदुर्लभः, ये जो श्रीमद् भागवत जी की कथा है ये बहुत ही दुर्लभ है, और सप्तरात्रि की जो चर्चा है,
7 दिवस की कथा है, बहुत दुर्लभ है, जो प्राय सब मिलती नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ये कथा होने जा रही है तो आप पधारें, क्योंकि अपूर्व रस रूपैव कथा चात्र भविष्यति। यहाँ जब कथा होगी तो एक ऐसा रस उत्पन्न होगा, अपूर्व रस रूपैव, जैसा रस आपने कभी ग्रहण नहीं किया हो, अद्वितीय रस की प्राप्ति आपको यहाँ होगी। तो आप सभी कथा श्रवण करने के लिए पधारो। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः भवन्तश्च तथा शीघ्र मायात प्रेम तत्पराः। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा, भागवत रूपी अमृत को पीने के लिए आप सबके सब रस लंपट हैं, यानी कि रस के रसिक हैं, आप सब भगवत रस के रसिक हैं। तो भवन्तश्च तथा शीघ्रम, इसलिए आप सभी को बहुत जल्दी से जल्दी शीघ्रातिशीघ्र यहाँ आना चाहिए। आया तब प्रेम तत्परा, तो आप सभी प्रेम में तत्पर हो करके भगवत कथा श्रवण करने के निमित्त उस भावना से कि भगवत कथा का रसास्वादन करेंगे, भगवत रस को ग्रहण करेंगे, ऐसा विचार करके आप सबको शीघ्र आ जाना चाहिए। नावकाशः कदाचित् चेत् दिनमात्रं तथापितु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्रैव सुदुर्लभः। देखिए, नावकाश कदाचित् चेत्, अगर आपको अवकाश नहीं है, आप 7 दिन के लिए नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, दिन मात्रम तथापितु, अगर आपके पास पूरे 7 दिन कथा श्रवण करने का समय नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक ही दिन के लिए यहाँ चले आओ। क्यों? क्योंकि क्षणोत्रैव सुदुर्लभः, तो सर्वथा गमनम कार्यम, इसलिए आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो बैठ करके बिताया हुआ जो एक क्षण है वो भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए 7 दिवस न सुन पाए तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए आइए, और एक दिन भी पूरा न दे सके तो जितना समय दे सके। क्षण मात्र की बात कर दी कि यहाँ बिताया हुआ जो एक एक क्षण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप चले आइए। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तो एवमाकारणं तेषां, तो इस प्रकार से विनय पूर्वक सभी को प्रार्थना करके, जो भक्त जन हैं, रसिक जन हैं, वैष्णव जन हैं, कर्तव्यम विनयेन च, तो इस प्रकार से जो है विनय पूर्वक सबको निमंत्रण दिया जाए, सबको बुलाया जाए। और आगंतुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्, तो ये तो आवश्यक नहीं है कि जिनको निमंत्रण दोगे सब आ ही जाएंगे, लेकिन जितने भी आएंगे उन आए हुए सभी आगंतुकों के लिए वासस्थानानि कल्पयेत्, रहने योग्य उत्तम व्यवस्था कर दो। जब जिनको बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, तो उनके खान पान की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो सारी वास आदि की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। फिर आगे बतला रहे हैं सनकादिक मुनि की चलो निमंत्रण भी दे दिया, समय भी निर्धारित हो गया और उनको बुला भी रहे सबको। अब बात आती है कि कथा कहाँ करी जाए, स्थान कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। बहुत सारे विचार करते हैं कि क्या घर में कथा करा लेनी चाहिए या फिर किसी मंदिर में ही कथा कराएं, तीर्थ में ही जाकर के कराएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा क्या। ऐसे बहुत सारे जो विचार हैं श्रीमद् भागवत जी में सनकादिक मुनि उन सब के लिए कहते हैं कि देखो, अगर आप जाकर के तीर्थ आदि में करो तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि तीर्थ में ही करोगे तो तब ही लाभ है। घर में भी कथा होगी तो घर भी तीर्थ के समान हो जाता है। वो कहते हैं तीर्थे वापी वने वापी, तीर्थ में अगर तुम्हें कथा करानी हो तो तीर्थ में जाके कर लो, वने वापी, जंगल में मन कर रहा हो तो एकांत में जंगल में बैठकर कथा कर लो। गृहे वा श्रवणम मतम, वैसा ही फल मिलेगा अगर तुम अपने घर में भी कथा करोगे तो घर में भी कथा कराने का उतना ही वैसा ही महत्व रहेगा। हाँ, ये अवश्य है, तीर्थ में जाएंगे तो तीर्थ के दर्शन होते हैं, तीर्थ में अन्य मंदिर आदि होते हैं, उनका एक प्रभाव है सो अलग मिलेगा। लेकिन आप कथा कहीं भी कराएं, कथा अपने पूरे प्रभाव का लाभ देती है। और विशाला वसुधा यत्र, बस एक बात का स्मरण रखना चाहिए, सनकादिक मुनि कह रहे हैं कि कर्तव्यम तत्कथा स्थलम यत्र वसुधा विशाला, यत्र विशाला वसुधा, जहां बहुत बड़ी जमीन हो, बड़ा स्थान हो, ऐसे स्थान पर ही अपना कथा का प्रांगण बनाना चाहिए, वहीं कथा करानी चाहिए। कथा स्थल थोड़ा बड़ा ही ठीक है, क्योंकि जब आप सबको निमंत्रण दोगे, सब आएंगे तो सबके बैठने के लिए उचित स्थान भी मिल जाए, इसलिए किसी विशाल भूमि पर, लंबी चौड़ी स्थान पर बैठ करके ही कथा करनी चाहिए। शोधनम मार्जनम भूमिर्लेपनम धातु मंडनम गृहोपस्कर मुद्धृत्य ग्रह कोणे निवेशयेत्।
अब आगे बतला रहे हैं कि देखो प्रत्येक व्यक्ति तो अगर कथा कराने जो लोग भी आगे बढ़ेंगे, अब सब तो तीर्थ में जाके नहीं करा पाएंगे, तो घर में कैसे कथा होनी है उसके लिए कुछ नियम बतला रहे हैं कि शोधनम मार्जनम भूमेर, सबसे पहले तो जो भूमि है उसका शोधन करना चाहिए, उसको शुद्ध करें जल आदि छिड़क करके। मार्जनम साफ सफाई करें उसकी। लेपनम यानी जैसे गोबर आदि का चौका लगाया जाता है तो गऊ के गोबर का चौका लगा करके फिर धातु मंडनम, फिर उस भूमि को बहुत सुंदर दिखाने के लिए विविध प्रकार से आप सजा सकते हैं, धातुओं के द्वारा उसका मंडन किया जा सकता है, रंग बिरंगी धातुओं के द्वारा उस भूमि को सजाया जा सकता है। और ग्रहोपस्करम उद्धृत्य ग्रह कोणे निवेशयेत, ग्रहोपस्करम उद्धृत्य यानी घर की जो सामग्री है, घर तो पूरा फैला रहता है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। सनकादिक मुनि कहते हैं यत्र तत्र फैला हुआ आपका जितना भी घर का सामान है ना, ग्रहोपस्कर मुद्रत्य, उस सब सामान को उठाइए और ग्रह कोणे निवेशयेत, घर के किसी कोने में जाकर के सब छोड़ दीजिए। जब तक 7 दिन कथा चले तब तक के लिए घर का सारा सामान एक कोने में रख दीजिए और घर को एकदम खाली कर लीजिए ताकि स्थान बड़ा हो जाए और सब जो भागवत कथा श्रवण के नियम हैं फिर आप उनका पालन कर सको, ऐसी व्यवस्था कीजिए।